Welcome to Celebrity MasterChef. अर्चना क्या बनाया तूने? ये कीवी आइसक्रीम है। इसके साथ मैंने जिंजर, मिंट और थोड़ी सी चिली का फ्लेवर दिया है कीवी आइसक्रीम में। उसके बाद मैंने नान खटाई का क्रम्बल बनाया है। और मैम ये जो देख रहे हैं ये बुड्ढी के बाल बनाए हैं। बुड्ढी के बाल? हाँ। क्या बोलते हैं उसको? कैंडी फ्लॉस। कैंडी फ्लॉस। हाँ, क्या बात है। और गौरव ने क्या बनाया? मैंने बटरनट स्क्वॉश का सूप बनाया है और उसको बनी चाओ फॉर्म में मैंने ब्रेड के अंदर सर्व करने की कोशिश की है। और साथ में पिकल है, कोकोनट का फोम है और पार्सले ऑयल। बड़ी चुलबुली, अटखेलियों वाली, नटखट, प्लेफुल प्लेटिंग है, बिल्कुल आपके जैसी। और मुझे नहीं पता कि क्या सोच के और क्या खा के आप आते हो, लेकिन मुझे लगता है 2 अर्चना है। एक जो सिर्फ बोलती है और चिल्लाती है और एक जो खाना बनाती है, क्योंकि सेम तो नहीं हो सकती। प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लेफुल है, मुझे पसंद है। थैंक यू सर, थैंक यू। It's beautiful. मैंने कहा चलो गुड यार, एज अ पेयर एक की तो प्रेजेंटेशन उनको पसंद आ गई। क्या बोलते हो? कोई नहीं, सरस है। आप मास्टर शेफ देख रहे हो? कभी कभी टाइम मिलता है तो देखती हूँ। तो सब में से फेवरेट कौन है? ऐसा तो अरे अर्चना का नाम लो ना। अर्चना बोलो। ये तो वही हो गई, अर्चना इलेक्शन में खड़ी हुई, घर वालों ने भी वोट नहीं डाला। अर्चना जब आपके टेबल पे आए थे तो एक बड़ा सा ब्लंडर तो अवॉइड हो गया, वरना आप कच्ची कीवी डाल रही थी दूध में। सर सच में आपने बचा लिया मुझे। हम कौन होते हैं बचाने वाले? ऊपर वाले ने हमको बचाया है। थैंक गॉड आपने की। कैसा लगा? सरस है। अच्छा है? हाँ। क्या अच्छा लगा? आइसक्रीम और नान खटाई? नान कटे पण चांगले। यार अर्चना, जब हम आए थे वहाँ पे तो जैसे शेफ रणवीर ने कहा कि कड़वा हो जाएगा। कड़वा नहीं है बिल्कुल। अच्छा हुआ आपने हमारी हिदायत ले ली। जो चिली है वो जस्ट बैलेंस्ड है। हाँ सर। मजेदार। और जो कीवी की खटास है उसे बड़ा अच्छा मास्क किया। जी सर। बट अगर आप मुझे नहीं बताएं कि कीवी का डेजर्ट है और इसमें कीवी डाली हुई है, शायद मैं कीवी को मिस कर जाऊं। एहसास थोड़ा और हो सकता था कीवी का। देखिए, मैं इस डिश को उठा के अपने किसी ना किसी डिनर में एज अ डिजर्ट डालूंगा और आपका नाम उसमें जरूर डालूंगा। ओहो, क्या बात। सिर्फ एक चेंज करूंगा, मैं इसमें कीवी का पेठा या कीवी का कॉम्पोत साइड में ऐड करूंगा ताकि कीवी का एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। ओके। बाकी वेरी वेल डन। सब पीछे से देख के चल रहे हैं कि अर्चना ने इतनी प्यारी डिश कैसे बना ली। मैंने कहा तुम क्या समझे, किस्मत से आई हूँ मैं। हाँ, मेहनत करके आई हूँ मैं, मेहनत। जब पहली बार मेरे को रणवीर ने बताया कि गौरव की जर्नी के बारे में और कैसे गौरव हैज रियली चेंज्ड एंड एक्सपैंडेड, इट रियली शोज इन द प्लेट। क्योंकि किसी भी ऐसे मंच पे ब्रेड बनाना, वो रिस्क शायद मैं भी नहीं लेता। वो आपने रिस्क लिया भी और बहुत अच्छा बनाया। एंड द ब्रेड इज क्वाइट नाइस, क्योंकि इसके अंदर भी आपने बटरनट स्क्वॉश डाला है जी। और उसके अंदर जो बटरनट स्क्वॉश का सूप है वो तो मैं टेस्ट करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है गौरव, और एक बोल्ड डिश है क्योंकि कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। ब्रेड अगर लीक हो गई सारा सूप बह जाएगा, ब्रेड अच्छी नहीं बनी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक बोल्ड डिश है, बोल्ड प्लेटिंग है, अच्छी प्रेजेंटेशन। ऐसा लग रहा है कि भाई बस सही डायरेक्शन में जा रही है इस बार। अब ये सीधे वहीं जाके रुकेगी। For me, it's a cracker dish. Flavors are just spot on. मतलब ब्रेड को अचीव करना एक अलग आर्ट है, लेकिन एक फ्रेंच क्लासिकल सूप को एक कानपुरिया थॉट दिया है। मम्मी के वो स्पाइसेस वाला अर्दीनेस दिया है। साथ में द होल डिश इज कमिंग टुगेदर सो ब्यूटिफुली। साथ में जो पिकल है, ब्यूटिफुल एडिशन। थैंक यू, थैंक यू। 3 एलिमेंट्स हैं, एक ब्रेड, दूसरा वो साइड में पिकल पड़ी हुई है, और तीसरा एक फोम, जो आपने बोला कि आज मैं कोकोनट फोम ट्राई करूंगा। जी। तीनों एलिमेंट्स रिस्की थे, बैलेंस ढूंढना मुश्किल था। यू फाउंड अ गुड बैलेंस इन इट। इट्स अ वेरी गुड डिश गौरव। थैंक यू, थैंक यू। राजू भाई बोलो, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगा?
ये ब्रेड भी लगा, इसका सूप भी बहुत अच्छा, थोड़ा स्पाइसी और अच्छा लगा। अच्छा है, लेकिन राजू भाई ये घर पे मत बताना वरना आकांक्षा फोर्स करेगी रोज बनाने को। आप बोलना कि फराह मैम ने बहुत डांटा है और ज्यादा अच्छा नहीं बना। मेरे को मैडम का नंबर देना, मैं सीधा फोन करके बताऊंगा। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू राजू भाई। थैंक यू राजू। निक्की, राजीव अपनी डिश लेके आए प्लीज। आपको बर्बन विस्की मिली थी हाँ जी, और सेवरी डिश बनानी। सेवरी बनाई है मैंने, बारबेक्यू विस्की चिकन विद बारबेक्यू एंड कोकोनट सॉस एंड मैश्ड पोटैटोज। और राजीव? मैंने काफे लाइम का कर्ड बनाया है इन अ टार्ट फॉर्म, उसके साथ मैंने ऊपर मेरैंग डाला है विद अ ट्विग ऑन टॉप विद अ ग्रेप सॉस। आई थिंक डिशेस प्रेजेंटेशन वाइज ये डिश तो डेफिनेटली थोड़ी सिंपल लग रही है। आपने बोला था कि चलो सॉटेड वेजिटेबल्स आएंगी, कुछ आएगा, बट अदरवाइज इस प्लेट में प्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं। एक सॉस, एक मैश पोटैटो और एक चिकन, है ना? थोड़ा विजुअल कम्युनिकेशन इस डिश का लॉस्ट है। ना ये एपेटाइजर रही, ना ये मेन कोर्स रही, कहीं बीच में अटक गई। I think your plate is looking nice. May I ask you कि ये flowers इस डिश को क्या contribute कर रहे हैं? मेरा ना फेवरेट फ्लावर जैस्मिन होता है। हाँ। और जब मैंने पेंट्री में देखा, आज तक मुझे आज ही वो डालना ही डाले उसके ऊपर, बिकॉज़ मेरा सबसे फेवरेट फ्लावर खुशबू आते हैं। तो अगर इसी जैस्मिन को आपने सिर्फ वो ग्रेप चटनी में बॉईल कर लिया, हाँ, तो वो ग्रेप और जैस्मिन का फ्लेवर वो करेक्ट, क्रैकिंग हो जाता। आई एग्री। निक्की के साथ कौन आया है? मेरे घर से जो आया है गोविंद जी, वो चिकन नहीं खाते तो वो टेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन फराह मैम के कुक ने, दिलीप ने मेरा जो चिकन है वो टेस्ट किया। क्या बात है। निकी, इट्स अ वेरी गुड डिश। मैंने बोला सिर्फ 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, लेकिन तीनों एलिमेंट का एग्जीक्यूशन एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट के ऊपर बारबेक्यू सॉस। Oh my God, Nikki. I'll pay anything for this sauce. It's too good. गोविंद, निक्की खाना बनाती है घर पे? बहुत अच्छा बनाती है। हाँ? हाँ, और खासकर ठेचा। What a surprise! ये तो हमें पता ही नहीं था। ये ठेचा भी बनाती है। कभी ऐसा हम लोग के लिए नहीं बनाया तूने ठेचा? निकी, क्या है 50% क्यों खड़ी है यहाँ पे, बाकी 50% कहाँ है? नहीं तो ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। What happened? इसलिए परेशान है कि तेरी को लग रहा है आज तेरी डिश बेस्ट डिश नहीं होगी। हाँ। मेरे लिए अभी तक ये बेस्ट डिश थी। मेरे लिए नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात वही हो जाती है, जो बीत गई सो बात गई, तेरे से हो नहीं पा रहा है। अरे भाई, अरे रो क्यों रही भाई? मत रो निकी, मत रो। भाई क्यों? So Nikki, it's a lovely dish यार। कि बहुत अच्छा है। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो जस्ट नीचे वो इम्यूनिटी पिन को देख लीजिए, वहां से शायद स्माइल आ जाए। आपके पास ही है और किसी के पास तो दिख नहीं रहा मुझे। यू स्टिल हैव एन एडवांटेज निकी। but it's good that they feel so deeply about their food, chefs. वेरी गुड, बिकॉज अगर एक शेफ और एक खाना बनाने वाला ये बात को दिल में घर कर लेता है कि यार वो जो करना था ना वो नहीं हुआ, एंड दैट इज इट, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू स्ट्राइव फॉर द नेक्स्ट डिश इवन बेटर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शायद यहाँ पे नहीं होऊंगा, बट अगली डिश आपकी इससे ज्यादा अच्छी होने वाली है, ये बात की मुझे गारंटी है। थैंक यू सर। राजीव के साथ कौन आया है? रंजीत। रंजीत, आइए रंजीत भाई। संजीव भाई, मेरा तो आज पहला दिन था इनके साथ, पहली बार इंटरेक्शन हुई और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लगे, लेकिन काफ़ी ऐसा इरिटेटिंग भी लगे कभी कभी। कभी कभी आपको कैसे लगता है घर पे ये? कभी कभी मूड थोड़ा, कभी कभी मूड इनका भी थोड़ा होता है। देखो, जो अर्चना फील करती है वो बाकी भी फील करते हैं। आपको समझ में आता है राजीव क्या बात करता है? कभी कभी समझ में नहीं हाँ, आता, क्या समझ में बोल नहीं जाता आता है। होगा। आप समझ आते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है। ये तो लंदन में रहता है ना मोस्टली। आते रहते मेरा ख्याल बहुत रखता है खाने में,
सुबह सुबह नारियल पानी देते हैं, मुझे बहुत मेरा ख्याल रखता है, खाना भी टाइम पे देते हैं, वेरी वेरी स्वीट मैन। चलिए ये लीजिए, टेस्ट कीजिए। राजीव, कफीर लाइम का फ्लेवर आपके लेमन टार्ट में बहुत अच्छे से निकल के आया है, लेकिन कफीर लाइम की बिटरनेस भी निकल के आ रही है। कफीर लाइम की जो स्किन होती है ना, वो बहुत ट्रिकी होती है, उसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, लेकिन स्किन का जो सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट होता है, फ्लेवर उसमें होता है। उसके बाद जो पिथ शुरू हो जाती है, यानी कि स्किन का व्हाइट पार्ट जब शुरू हो जाता है, उसमें सिर्फ बिटरनेस होती है। अच्छा, आपने यहाँ पर जब कफीर लाइम ग्रेट किया, ग्रीन और व्हाइट दोनों पार्ट इसके अंदर डाले, जो व्हाइट पार्ट है उसकी बिटरनेस जो है वो आपकी इतनी खूबसूरत डिश को एक अनवांटेड एलिमेंट्स दे रही है। जो शेफ रणवीर ने बताया, अगर उस पॉइंट को 2 मिनट के लिए साइड रखा जाए, सो अ वेरी वेल एग्जीक्यूटेड की लाइम पाई, क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं है। अगर आप इतने प्रेशर के माहौल में 75 मिनट्स में अगर एक लेमन टार्ट बनाना चाहते हैं, तो लेमन कट बनाना, उसे ठंडा करना, उसे लगाना, और इसमें वो एग योक की तरह फैल ना जाए वैसा टेक्सचर अचीव करना मुश्किल है। आपने वो डेफिनेटली अचीव किया है। थैंक यू शेफ। रंजीत, आपको कैसी लगी? रंजीत, तूने मेरा डिश का कुछ गलत बोला, तो तेरा नौकरी मेरा हाथ में है भैया। सच बोल। सच बोलो, सुखी रहो। थोड़ा सा ठीक लगा वैसे। ठीक लगी। चलो, थैंक यू रंजीत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ टाइम फॉर रिजल्ट्स। और हमारे साथ हैं हमारे सेलिब्रिटी कुक्स के हाउस हेल्पर्स, जो इनके खाने में प्यार और घर का खाने का स्वाद लेके आते हैं, क्योंकि घर का खाना होता है। इनके लिए सबकी तरफ से एक सीटी तो बनती है इनके लिए। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए। लेट्स गो। थैंक यू। आज का आपका चैलेंज था जिसमें आपको मिले हुए इंग्रेडिएंट्स और मिले हुए पेयर या पार्टनर के साथ मिलके बनानी थी 2 डिशेस, एक स्वीट और एक सेवरी। उन डिशेस के बेसिस पे उस पेयर को हमने मार्क्स दिए हैं, और जिस पेयर के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उनको ये एडवांटेज यानी कि पावर सीटी मिलेगी। गौरव और अर्चना की डिश थी सबसे बेस्ट, और आज इन्हें मिलता है कल के चैलेंज के लिए पावर ऑफ सीटी। और गौरव, ये सीटी। थैंक यू मैम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.